आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में 2003 से लेकर के अब तक जो है वो प्राकृतिक आपदाओं का दौर जारी है और केंद्र की सरकार ख़ास तौर पर हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाल ही में जिन्होंने प्रदेश में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया और धर्मशाला में जहां वो आपदा पीड़ितों के साथ मिले, मुलाकात की, उनका दुख दर्द साझा किया, वहीं जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, प्रशासन है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, सभी के साथ चर्चा करके प्रदेश को तुरंत 1500 करोड़ रुपए की राहत राशि जो जारी की है उसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। और ये दर्शाता है कि हिमाचल प्रदेश से, जो उन्होंने भी खुद कई बार कहा है कि मेरा विशेष एक लगाव है। और यही नहीं है, इससे पहले भी जब आपदा आई तो 5125 करोड़ रुपए की राहत उस समय भी प्रदेश सरकार को जो है वो दी गई है। परंतु जिस प्रकार से मुख्यमंत्री घोषणा करते रहते हैं, पिछली आपदा आई थी तो कहा था मैं 7 लाख रुपए जिनका नुकसान हुआ है, मकान गए हैं, उनको दूंगा। अभी आज मैं पढ़ रहा था कि अब मैं 8,40,000 रुपये दूंगा। मिले किसको हैं इसकी कोई न जानकारी है न आंकड़ा है। और जब विधानसभा में ये प्रश्न पूछते हैं तो कहते हैं सूचना हम एकत्रित कर रहे हैं। अब वो पैसा हज़ारों करोड़ रुपया जो आपदा पीड़ितों के लिए आया, उस पैसे का वर्तमान सरकार ने क्या किया है, कहाँ उस पैसे का उपयोग किया, वो उन तक पहुँचा जिनके लिए जिस मंशा से वो भेजा गया है। अगर उन तक ही नहीं पहुँच रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये प्रशासनिक कुप्रबंधन वर्तमान सरकार का है। और यही नहीं है, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1 लाख मकान जो हैं वो प्रदेश को मिले, उनको सबको पैसा आया है घर बनाने के लिए। और जहाँ जहाँ जिन जिन पंचायतों ने जितने जितने केस भेजे थे, केंद्र ने वो सब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में स्वीकृत कर दिए हैं। और इसकी पहली किस्त जो है वो उन सभी लाभार्थियों को जारी भी हो चुकी है। और साथ में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हमारी है, जिनके काम चल रहे हैं, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का बजट अलग से केंद्र सरकार ने इन सारी योजनाओं के लिए उसका प्रावधान किया है। उनके काम जो हैं वो प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। और इसके साथ साथ एसडीआरएफ में जहां यूपीए गठबंधन की सरकार ने 10 वर्ष में 947 करोड़ रुपया जो है वो एसडीआरएफ के अंतर्गत दिया था प्रदेश को, वहीं वर्तमान सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में है उन्होंने 3190 करोड़ रुपया एसडीआरएफ के अंतर्गत प्रदेश को दिया है। इसमें करोड़ों रुपए की सड़कें हैं, पुल हैं, अन्य चीज़ें हैं, आधारभूत ढांचा जो है उसके निर्माण के लिए ये सारा पैसा आया है। और कांग्रेस की जो वर्तमान सरकार है, पहले तो सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा, वक्तव्य दे रहे थे कि 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उसी वक्तव्य में आगे पढ़ते पढ़ते बोलने लगे कि 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और बाद में ये कहा कि 4,500 करोड़ रुपए का हमें पैकेज मिलना चाहिए, जबकि ये उससे ज़्यादा का पैकेज है। और जो पिछला पैकेज आया था उसमें वर्तमान सरकार ने अभी तक सिर्फ 300 करोड़ रुपया खर्च किया है। तो इससे पता चलता है कि सरकार कितनी संवेदनशील प्रदेश के उस तबके के लिए है जो कि इस आपदा से त्रस्त हुआ है, जिनको नुकसान हुआ है, जो बेघर हुए हैं, जिन लोगों की मृत्यु हो गई, और जो हमारे माध्यम थे यातायात के, ख़ास तौर पर सड़कें, उनको भारी नुकसान पूरे प्रदेश के अंदर हुआ है। यहाँ सड़कों से
साल साल 2-2 साल मलबा नहीं उठा पा रही है सरकार, तो किस प्रकार से प्रदेश को ये आगे ले जाने का सोचते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें आई हैं। अभी सदन के अंदर भी जब आंकड़े मांगे जाते हैं प्रश्नों के माध्यम से, तो उसमें भी जो आंकड़े हैं वो चुने हुए विधायकों को ही अगर गलत मिल रहे हैं, तो प्रदेश की जनता को ये समझ जाना चाहिए कि वर्तमान सरकार सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां वाहवाही बटोरने के लिए, चाहे वो इनकी 10 गारंटियाँ हों, एक छोटी सी जगह से शुरू कर देंगे जहां आबादी बिल्कुल कम है और वहां पर जा कर के बोलेंगे ये गारंटी पूरी हो गई। और इसी प्रकार से आज जिस प्रकार से टांडा में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने जा रहे हैं, क्या पूरा डिपार्टमेंट है? क्या उस रोबोटिक सर्जरी के लिए टांडा तैयार है? क्या इतना महंगा उपचार जो है उसको प्रदेश का जो आम आदमी है उसका वो खर्चा वहन कर पाएगा? आप हिम केयर के तो कार्ड जो हैं वो तो बंद पड़े हैं, उनका तो जो है पैसा जमा करवा नहीं रहे हैं। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए है। रोबोटिक सर्जरी में जो रोबोटिक आर्म्स हैं वो एक बार में 10 से ज़्यादा सर्जरी नहीं कर सकती। आर्म रिप्लेस करने में ही करोड़ों का खर्चा है। उससे तो बेहतर होता कि जो गरीब आदमी जिसको हिम केयर का लाभ मिल रहा है उसको वो पैसे समय पर अगर ये भर दें तो उनका उपचार जो है, जिनकी बीमारियां हैं जो बढ़ते बढ़ते रोबोटिक सर्जरी तक ना पहुंच जाएं, यहाँ से रेफ़र हो कर के प्रदेश के बाहर ना लोगों को जाना पड़े, उसकी तरफ अगर विचार करें, जो छोटी चीज़ें हैं, तब जा कर के ये प्रदेश सुधरेगा। इस तरह से सिर्फ दिखावा करना, धरातल पर काम कुछ नहीं करना, इस सरकार की आदत हो गई है। और ये मैं कहता हूं कि पूरी की पूरी सरकार जो है इस वक्त भ्रष्टाचार में लीन है। प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ जो आसपास की जुंडली है उनको जो है लाभ देने का प्रयास है। चाहे वो पर्यटन विभाग के होटल हों जिसके ऊपर झूठ बोला गया, पहले सदन में कहा गया कि नहीं ऐसी कोई हमारी सोच नहीं है, कैबिनेट का निर्णय हो चुका था। मेरा प्रश्न लगा, प्रश्न के उत्तर में आ गया ये 14 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें कश्मीर हाउस भी है, इनको हम लीज आउट करने जा रहे हैं। और जिस दिन प्रश्न लगा था 28 अगस्त को, उसी दिन विभाग ने चिट्ठी निकाल दी कि अब ऑनलाइन आप नवंबर से रिजर्वेशन लेना बंद कर दें और इनको हम O&M पर दे रहे हैं, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। मतलब पर्यटन विभाग का तो उसमें कोई नहीं होगा। तो ये लीज़ की नई परिभाषा जो है ये निकाल दी गई है और पता चला है कि एक ही व्यक्ति को प्रयास किया जा रहा है कि सारी की सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ दे दी जाएं। तो ये वर्तमान परिस्थितियां प्रदेश के अंदर हैं। और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है, जो हाई कोर्ट का एक निर्णय आया कि जितने भी लोग जिन्होंने कब्जा किया हुआ है सरकारी वन भूमि पर, उनको वहाँ से हटा दिया जाए। उसका पक्ष सरकार ठीक से नहीं रख पाई। सरकार ने केवल हिमाचल प्रदेश के जो ऊपरी क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़े बड़े सेब के बगीचे हैं और लोगों ने सैकड़ों बीघा ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, उन लोगों के पक्ष को देखते हुए वहाँ पर कोर्ट के अंदर वो चर्चा करते रहे, जबकि इसको कैटेगराइज करने की ज़रूरत थी। इसमें जो निचले क्षेत्र हैं इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वही भूमि है, 5 मरला 10 मरला के ऊपर मकान बनाकर बैठा है। कोई वन भूमि पर है, कोई सरकारी भूमि पर है, किसी को एक समय पंचायत ने भूमि दी थी, किसी को किसी समय पट्टों पर भूमि मिली थी। ये कैटेगराइज करके इस केस को जो है वो अदालत के सामने रखने की कोशिश करनी चाहिए थी, जो कि सरकार ने नहीं की। और अभी तक सरकार जो है वो उच्चतम न्यायालय में भी नहीं गई है। हमने निर्णय लिया है कि अपनी तरफ से वहाँ पर इन सब का जो केस है कैटेगरी वाइज उसको वहाँ पर रखें, ताकि जो पहले ही लैंडलेस था अब फिर से उसको निकाल देंगे, वो फिर से लैंडलेस होगा। और 4-4, 5-5 पीढ़ियों से लोग जो हैं वो उस भूमि पर रह रहे हैं। तो ये इस सरकार की संवेदनशीलता दर्शाता है आम आदमी के प्रति। जो आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ ये है कि अपने कार्यकाल में जितनी लूट घसूट कर लें उसको करके निकलें और प्रदेश को जो है बदहाल स्थिति में छोड़ करके ये लोग जाएंगे। क्योंकि
इनका प्रदेश के प्रति कोई भी निर्णय जो है वो आपने देखा होगा, अभी 3 वर्ष पूरे होने वाले हैं, प्रदेश हित में कोई निर्णय इस सरकार ने नहीं किया है। सिर्फ आंकड़ों का एक मायाजाल है जिसको कि बार बार जनता के सामने रखा जा रहा है, लेकिन लोग जानते हैं कि असली सच्चाई क्या है। आज अगर चुनाव हो जाए तो कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट जीतना इस प्रदेश के अंदर मुश्किल हो जाएगी। बूथ के अंदर कार्यकर्ता तक नहीं मिलेंगे। ये परिस्थितियां इन्होंने इस प्रदेश के अंदर पैदा की हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी का एक बयान परसों आया, उनसे किसी ने पूछा कि आपके नेता प्रदेश का दौरा नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि 2 बार हमारी नेता प्रियंका गांधी जी दौरा करके चली भी गई। अभी पता नहीं, हमने तो देखा नहीं, ना कहीं समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ, ना डिजिटल मीडिया में आया, ना कहीं और आया। तो ये कौन सा दौरा था, ये कैसा गुप्त दौरा था, और क्या चर्चा मुख्यमंत्री जी ने की और क्या जानकारी दी। और एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश को अपना, जो इनकी हाई कमान है, एटीएम बना रखा है। जो हमारी धरोहरें हैं उनको लीज पर दे देना, जो प्रदेश की संपदा है वो किसी को भी दे देना। ये घोर आरोप है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि इस प्रदेश के हितों की कोई रक्षा उन्होंने नहीं की है, बल्कि इस प्रदेश की संपदा का दोहन इस सरकार ने 3 वर्षों में किया। जनहित में कोई भी कार्य नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर हमारे प्रधानमंत्री जी की आप संवेदनशीलता देखिए। सबसे पहला दौरा उन्होंने हमारे प्रदेश का किया, प्रदेश की पीड़ा को समझा, वो पूरे प्रदेश से वाकिफ़ हैं। बहुत लंबा अरसा उन्होंने यहाँ पर संगठनात्मक मंत्री के रूप में काम किया, संगठन को दिया 6 वर्ष से ज़्यादा। तो वो जानते हैं कि ये प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है, देवभूमि है, और यहाँ की हर चीज़ को समझते हुए उन्होंने हर संभव सहायता दी है। लेकिन जब सब कुछ मिल रहा हो फिर भी उसका सही उपयोग ना करें, उस पैसे का भी दुरुपयोग करें, तो प्रदेश का हित कैसे होगा, ये सोचने का विषय है।